फिल्म की शुरुआत में हम एक स्कूल में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को खेलते हुए देखते हैं। अचानक से यहाँ दो लड़कों में लड़ाई हो गई है। इनमें एक यंग टीनेजर 13 साल का एडम है। एडम की इस लड़ाई में एक दांत टूट गया है। इस बात पर एडम को तेज गुस्सा आया है। वो बड़े हिंसक तरीके से अपने प्रतिद्वंदी से लड़ता है। इस लड़ाई को लड़कियां भी बड़े चाव से देख रही हैं। इतने में टीचर आकर इनकी लड़ाई को रोकती है। वो इन दोनों स्टूडेंट्स को डिटेंशन में डालती है। एडम यहाँ अपने टूटे हुए दांत को नैपकिन पेपर में छिपाता है। जब ये सज़ा समाप्त हो गई है तब एडम उस लड़के से दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है, पर वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। टूटे हुए दांत के साथ एडम अपने घर आया है। घर पर एडम अपने दांतों को फिक्स करने की कोशिश करता है। वो ग्लू से इसे चिपका लेता है। यहाँ वो अश्लील मैगजीन को पढ़ रहा है। इतने उसे खिड़की पर अर्धनग्न अवस्था में एक खूबसूरत औरत दिखी है। फिलहाल वो धूम्रपान कर रही है। उसके अंगों को देखकर एडम के अंदर काम वासना जागृत होती है। अचानक से वो लड़की खिड़की का पर्दा गिरा देती है, पर एडम की काम वासना का क्या। वो बाथरूम में जाता है। यहाँ उस लेडी को नग्न अवस्था में कल्पना करता हुआ हस्त मैथुन करता है। इतने में एडम के पेरेंट्स बाथरूम के गेट पर एडम को आवाज़ देते हैं। अगले दिन एडम स्कूल तो पहुंचा है, पर उसे स्कूल में पढ़ाई करने में इंटरेस्ट नहीं। वो तो बार बार उस लेडी के बारे में सोचे जा रहा है। वो उसके घर जाता है। गेट पर देखता है कि पोस्टमैन लेटर बॉक्स में डाल रहा है। एडम इस लेटर को उठाता है। बाद में इस लेटर को पढ़ता है। ये लेटर जॉन एफ कैनेडी के द्वारा कैथरीन को लिखा गया है। जॉन एफ कैनेडी उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे, यानी ये लेटर प्रेसिडेंट ने कैथरीन को लिखा है। एडम ही फिगर आउट कर लेता है कि इस लेडी का नाम कैथरीन है। एडम की गाड़ी एक स्टेप आगे बढ़ गई है जब उसे कम से कम उस लेडी का नाम तो पता चल ही गया। एडम वापस लेटर को उसी लेटर बॉक्स में डाल देता है। वो जब छिप कर इस घर में देखने की कोशिश कर रहा है तब अचानक से यहाँ कैथरीन आ गई है। एडम कहता है कि उसे जॉब की ज़रूरत है। क्या कैथरीन के पास कोई काम है? एडम ये भी कहते हैं उसे यूरोप की ट्रिप पर जाना है और उसे इसके लिए पैसे चाहिए। कैथरीन उसे अंदर बुलाती है। यहाँ एडम जॉन ऑफ कैनेडी की इमेज देखकर कहता है कि उसकी माँ भी जॉन से एक बार हाथ मिला चुकी है। यहाँ जब एडम कैथरीन की खूबसूरती को देखता है तब वो काफ़ी आकर्षित महसूस कर रहा है, पर वो अपनी इन भावनाओं को छिपाने की कोशिश भी कर रहा है। कैथरीन उसे अपने यहाँ गार्डनिंग का काम सौंपती है। एडम जब यहाँ से निकला है तब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। एक ही दिन में उसकी गाड़ी काफ़ी आगे निकल आई है। एडम जब अपने घर पहुँचा है तब वो खिड़की से कैथरीन की फ़ोटोज़ खींचता है। अगले दिन स्कूल में एडम के सामने फेथ आ गई है। फेथ काफ़ी खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती से एडम भी मोहित है। फेथ के एक्सप्रेशन से लगता है कि वो भी एडम को पसंद करती है। एडम फेथ से कहता है, क्यों ना कभी तुम मेरे घर आओ। फेथ शरारत भरे अंदाज में पूछती है, और घर आकर क्या करूं? एडम कहता है कि हम दोनों कुछ रिकॉर्डिंग सुनेंगे। इतने में एडम की टीचर आकर उसका कान पकड़ लेती है और उसे यहाँ से ले जाती है। एडम अब कैथरीन के घर पहुँचा है गार्डनिंग का काम करने के लिए। यहाँ वो कैथरीन की पेंटिंग्स को देखता है। गार्डन में ले जाकर कैथरीन कहती है कि वो इस गार्डन को नए सिरे से बनाना चाहती है, सब कुछ बदलना चाहती है। यानी एडम को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह एडम ने काम करना शुरू कर दिया है। कैथरीन जब अपने काम से बाहर जा रही है तब एडम कहता है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। कैथरीन थोड़ा मुस्कुराती है और फिर चली जाती है। एडम उसकी खूबसूरती का दीवाना होता जा रहा है। घर पहुंचकर उसके पेरेंट्स उसे मिट्टी से सना हुआ पाते हैं। एडम बताता है कि वो कैथरीन के यहाँ गार्डनिंग का काम कर रहा है। उसके पेरेंट्स उसे कैथरीन से मिलने से मना करते हैं। वो कहते हैं, कैथरीन की लाइफ हमसे अलग है, वो इमोशनल है, उसका बेटा था, और वैसे भी हमारी सोसाइटी के लिए वो लड़की ठीक नहीं है। एडम को अपने पेरेंट्स की बातें नहीं समझ आ रही। शाम को वो फिर कैथरीन की फ़ोटोज़ खींचता है। वो देखता है कि कार में कोई शख्स कुछ लोगों के साथ कैथरीन से मिलने आया है। वो कैथरीन को किस करता है। इसके बाद वो शख्स कैथरीन के घर के अंदर जाता है। एडम इन सब की तस्वीरें खींचे जा रहा है। एडम को ये देखकर हैरानी हुई है कि ये यूएस के प्रेसिडेंट जॉन है, यानी कैथरीन का प्रेसिडेंट के साथ अफेयर चल रहा है। अगले दिन जब एडम कैथरीन के यहाँ काम कर रहा है तब वो प्रेसिडेंट के बारे में पूछता है। कैथरीन कहती है कि दोनों सिर्फ दोस्त हैं। एडम के मन में ईर्ष्या है। वो कैथरीन को किसी और के साथ नहीं देख सकता। वो बता देता है कि वो खिड़की से उसे देख रहा था। कैथरीन कहती है कि ये उसकी प्राइवेट लाइफ है, एडम को उसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। एडम उसके बेटे के और हस्बैंड के बारे में भी पूछता है। कैथरीन कहती है कि उसका पति अब जा चुका है। इन सब के बाद वो चली जाती है। एडम उसका पीछा करता है। कैथरीन किसी शख्स से मिली है। वो उसके साथ चुंबन क्रिया करती है। एडम छिपा हुआ ये सब देख रहा है। एडम बाद में घर चला आता है। स्कूल में वो फेथ से मिलता है। फेथ इस बार अपनी सहेली के साथ घर आने के लिए तैयार हो गई है। फेथ की सहेली अलग बैठी है, जबकि एडम अपने घर में फेथ के साथ बैठा हुआ है।
दोनों साथ में हैं, बातें करते हुए दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू करते हैं। इतने में एडम का दांत, जिसे एडम ने ग्लू से चिपकाया है, वो फेथ के मुंह में आ जाता है। फेथ इस पर अनकंफर्टेबल होती है। वो कहती है, पहले तो तुम अपने दांत ठीक करो और मुझे तभी मिलना जब ये दांत ठीक हो जाएं। एडम के दांत टूटने के बारे में उसके पेरेंट्स को भी पता चल चुका है। वो एडम को कैथरीन से दूर रहने को कहते हैं। एडम अपने पेरेंट्स की बातों को तवज्जो नहीं देता। वो पहुंचा है कैथरीन के घर। वो कैथरीन को छिप कर देखता है। तभी एक शख्स पीछे से एडम को पकड़ लेता है और उसे कैथरीन के सामने लाया है। इस शख्स का नाम ग्रैहम है। ये और कोई नहीं बल्कि कैथरीन का हस्बैंड है। ग्रैहम वापस कैथरीन की ज़िंदगी में आना चाहता है। वो कहता है कि उनका बच्चा मर चुका है, अब उन्हें इन सब से आगे निकलना चाहिए। कैथरीन कहती है कि अब तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो बल्कि एक्स हस्बैंड हो। वो ग्रैहम को यहाँ से जाने को कहती है। एडम ये सब खड़ा देख रहा है। बाद में वो ग्रैहम को फॉलो करता है। ग्रैहम उस शख्स से मिला है जिसे कैथरीन ने पिछली बार किस किया था। इसका नाम लूसियन है। तभी यहाँ डॉक्टर वेल भी आता है। इन तीनों की बातें एडम सुनता है। ये लोग कैथरीन के किसी डायरी के बारे में बात कर रहे हैं। इधर एडम के स्कूल के दोस्त एक गेम खेल रहे हैं। फेथ भी यहाँ मौजूद है। दोनों को गेम के तौर पर केबिन में 1 मिनट के लिए बंद होना है। दोनों यहाँ एक दूसरे को किस करना शुरू करते हैं। इस बार फेथ को एडम से कोई आपत्ति नहीं, पर थोड़ी देर में एडम फेथ पर एग्रेसिव हो गया है। वो फेथ को जोर जोर से दांत से काटने लगा है। फेथ इस पर एडम को थप्पड़ मारती है और केबिन से बाहर चली जाती है। एडम बाद में कैथरीन के घर आया है। यहाँ वो कैथरीन के उस डायरी को देखता है जिसका जिक्र ग्रैहम कर रहा था। अचानक से कैथरीन किसी के साथ आई है। एडम अलमीरा में छिप जाता है। कैथरीन उस शख्स के साथ यहाँ जिस्मानी संबंध बनाती है और इस दौरान वो नोटिस करती है कि एडम यहाँ छिपा हुआ है। बाद में कैथरीन एडम को बाहर आने को कहती है। एडम यहाँ बता देता है कि ग्रैहम किस किस से मिला था। कैथरीन कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। अगली बार जब एडम और कैथरीन मिले हैं तब ये एक साथ वाइन पीते हैं। एडम को इसका टेस्ट पसंद नहीं आया। एडम कहता है कि हम दोनों को एक साथ पेंटिंग करनी चाहिए। एडम यहाँ 1-2 पैग और ले लेता है और फिर कैथरीन के साथ पेंटिंग करने में मशगूल है। कैथरीन हाथ पकड़कर उसे पेंटिंग कराना सिखाती है, पर इस समय एडम के दिलो दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो इस समय कैथरीन को लेकर कम उत्तेजित है। वो उसे किस करने जाता है पर कैथरीन उसे अपने से दूर करती है। दोनों यहाँ रंगों से खेलते हुए होली मना रहे हैं। ये सब कुछ ग्रैहम रोड पर खड़ा देख रहा है। खिड़की के थ्रू उसे सब कुछ दिख रहा है। पेंटिंग का काम खत्म होने के बाद कैथरीन सो गई है। एडम जाते हुए डायरी उठा लाया है। जब उसके पेरेंट्स उसके कमरे में आए हैं तब एडम पेंट से सना हुआ है। उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि आखिर एडम को क्या हो गया है। एडम कैसे कहे कि इस समय वो कैथरीन के प्यार में गोते लगा रहा है। अब तो वो कैथरीन के इस डायरी को भी सीने से लगा कर रखता है। एडम की माँ उसे बाथरूम में जाकर फ्रेश होने को कहती है। वो अपने हस्बैंड से कहती है, तो मैं कैथरीन से जाकर इन सब के बारे में बात करनी चाहिए। एडम के फादर कैथरीन के यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ लूसियन मिला है। लूसियन उसे घर के अंदर इनवाइट करके ड्रिंक ऑफर करता है। कैथरीन से एडम के फादर कहते हैं कि वो आजकल एडम के लिए वरीड हैं, एडम की माँ तो खासकर। कैथरीन कहती है कि आज के बाद से वो एडम को अपने यहाँ नहीं आने देंगी। इस पर एडम के फादर यहाँ से चले जाते हैं। लूसियन और कैथरीन की बातों से हमें इस कहानी में नए रहस्यों का पता चलता है। ग्रैहम दरअसल CIA के लिए काम करता है और साथ में लूसियन भी। लूसियन कैथरीन पर हमेशा नज़र रखता है। वो कैथरीन के जरिए जॉन ऑफ कैनेडी के खिलाफ कुछ काम करवाना चाहता है। वो क्या है इस कहानी में अभी तक पता नहीं चला। यहाँ दोनों में नोकझोंक बढ़ जाती है। कैथरीन गुस्से में लूसियन पर ड्रिंक फेंक देती है। लूसियन यहाँ से चला जाता है। एडम के फादर एडम की माँ से बात करते हुए कहते हैं कि CIA का एजेंट लूसियन भी एडम का नाम जानता है, यानी उनका बेटा किसी बड़े मुसीबत में फंसने वाला है। दोनों बाद में एडम से कहते हैं कि एडम अब सिर्फ स्कूल जाएगा और फिर घर आएगा। एडम की मदर अब घर पर ही वर्क फ्रॉम होम लेकर रहेंगी और एडम पर नज़र रखेंगी। एडम बाद में कैथरीन की डायरी पढ़ता है। इसमें क्यूबा के बारे में लिखा हुआ है, CIA के बारे में है, पर काफ़ी कुछ है जो एडम की समझ से बाहर है। स्कूल में वो फेथ को किसी और को किस करते हुए देखता है। ये बात उसे नागवार गुजरी है। तभी स्कूल में खबर मिली है कि प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है। एडम ये खबर सभी दोस्तों को बता देता है। इसके बाद वो स्कूल से भागकर कैथरीन के पास पहुंचा है। कैथरीन का गार्डन अब बिल्कुल नया हो गया है। कैथरीन प्रेसिडेंट की मौत पर आंसू बहा रही है। एडम उसे सहारा देता है। यहाँ उसे किस करना शुरू करता है। कैथरीन भी उसे इनकरेज करती है। एडम उसके और नज़दीक जाता है। इस समय वो कैथरीन के अंगों को अपने हाथों से स्पर्श करना शुरू करता है। कैथरीन जैसे तैसे अपने आप को संभालती है। वो एडम को यहाँ से जाने को कहती है। एडम अपने घर में आकर अपनी माँ को रोता हुआ पाता है।
वो भी प्रेसिडेंट की मौत पर आंसू बहा रही हैं। एडम और उसकी मदर एक दूसरे को सहारा देते हैं। अगले दिन कैथरीन एडम के घर आई है। एडम की माँ उसे अंदर नहीं आने देती। कैथरीन कहती है कि एडम के पास उसकी एक कीमती चीज़ है, एडम को उसे लौटा देना चाहिए। ऐसा कहकर वो चली जाती है। घर पर ग्राहम आया है। कैथरीन उसे चले जाने को कहती है। ग्राहम उसे ऑफर करता है और कहता है कि आज भी वो कैथरीन से प्यार करता है। वो कहता है, कैथरीन हम दोनों यहाँ से भाग सकते हैं, तुम बस वो डायरी लूसियन के हवाले कर दो, हमारी जान बच जाएगी, हम यहाँ से निकल चलेंगे। कैथरीन आधे मन से इस बात के लिए राज़ी हो गई है। इधर स्कूल में एडम को प्रेसिडेंट जो कि मर चुके हैं उसके रिस्पेक्ट ना करने के लिए पनिशमेंट मिली है। उसे चर्च में अपने क्राइम कन्फेस करने के लिए भेजा गया है। तभी यहाँ कैथरीन पहुँची है एडम की आंट बनकर। वो कहती है, एडम तुम मुझे वो डायरी दे दो, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। एडम उसे आज शाम को 3:30 बजे डायरी देने को राज़ी हो गया है, पर वो पूछता है, अगर मैं बड़ा होता तो क्या तुम मुझसे प्यार करती और तुम कहाँ जा रही हो। कैथरीन एडम को किस करते हुए इस बात को कन्फर्म करती है कि हाँ वो भी एडम से प्यार करती है। वो आगे भी कहती है, मैं इंडिया जा रही हूँ, मैंने जीवन भर प्यार, शांति, बच्चे ये सब ढूंढा पर मुझे नहीं मिला। शायद ये सब मुझे इंडिया में मिल जाए, पर मुझे वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती। एडम आज शाम को डायरी देने का वादा करता है। इस समय दोनों ही नम भरी आंखों से एक दूसरे से बिछड़ने का गम झेलने की कोशिश कर रहे हैं। एडम जब घर पहुंचा है तब वो अपने फादर को लूसियन के साथ देखता है। वो घर के अंदर डायरी ढूंढने की कोशिश करता है, पर एडम के फादर ने इसे लूसियन को दे दिया है। यानी एडम के फादर और लूसियन भी मिल गए हैं। एडम अपने पिता से डायरी के बारे में पूछता है। उसके फादर कहते हैं कि एडम को इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एडम कहता है कि उसने इसे कैथरीन को देने का वादा किया है, उसे हर हाल में वो डायरी कैथरीन तक पहुंचानी है। वो इस समय अपने फादर पर गुस्सा है। वो कहता है, कैथरीन चाहे जैसी भी हो, उसने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला, पर आप झूठे हो, आप मुझसे झूठ बोलते हो। वो लूसियन के पास पहुंचा है। वो उससे डायरी मांगता है। लूसियन डायरी को आग में फेंक देता है। एडम अपनी नज़रों के सामने उस डायरी को जलता हुआ देखता है। लूसियन यही बताता है कि डायरी मिलने के बाद अब भला कैथरीन उसके किस काम की, यानी वो कैथरीन को भी मार चुका है। एडम सीढ़ियों पर कैथरीन के लाश को देखता है। उसके करीब आकर वो आंसू बहाता है। उसकी खुली आंखों को बंद कर देता है। पीछे मुड़कर देखने पर वो उसे अपने पिता लूसियन के साथ खड़े मिले हैं। एडम के फादर को लूसियन ने रोक रखा है। एडम की आंखें इस समय नम हैं। वो कैथरीन को खोने के गम से शायद ही कभी निकल पाए। कुछ दिनों के बाद एडम को एक पार्सल रिसीव हुआ है। ये कैथरीन ने मरने से पहले पार्सल कर दिया था। एडम इसे खोलता है। इसके बिखरे हुए टुकड़ों को वो एक साथ रखता है। इसे देखकर न सिर्फ एडम बल्कि उसके पेरेंट्स की आंखें भी नम हैं। ये एडम की एक खूबसूरत पेंटिंग है। यानी मरते मरते कैथरीन ये बता गई कि उसे एडम कितना पसंद था। इस पूरी दुनिया में उसे एडम ही ऐसा मिला जिसने उसके साथ कभी छल नहीं किया, कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया। एडम की आंख में इस समय आंसू हैं और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।